विगत दिनों 20 जुलाई को आईआईटी सिमरोल के ऑफिशियल मेल अकाउंट पर एक धमकी भरा मैसेज आया था, जिसमें मेल भेजने वाले ने खुद को पाकिस्तानी नागरिक होने का हवाला देते हुए लिखा था कि वह पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का सदस्य है एवं आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर आईआईटी कैंप सिमरोल में स्थित केंद्रीय विद्यालय को बम उड़ाने वाला है। इसके बाद आईआईटी के सुरक्षित अधिकारियों द्वारा मामले की जानकारी तुरंत सिमरोल पुलिस को दी गई, जिस पर सिमरोल पुलिस द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस एवं साइबर सेल द्वारा संबंधित मेल आईडी के बारे में छानबीन की गई तो पता चला कि मेल आईडी इंदौर से ही किया गया है, जिस पर पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए मेल भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरव्यू देने गया था, है ना। पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इंटरव्यू जैसे कि सुबह 11 बजे बुलाया, है ना। मैं एरोड्रोम पे रहता हूँ और वहाँ से मैं 11 बजे गया और शाम तक 6-7 बजे तक इंटरव्यू चला। और मैंने वहाँ ये महसूस किया कि वहाँ हो रहा है भेदभाव। किस टाइप का? सपोज अगर किसी कोई पहचान का है ना, मतलब लाइक पॉलिटिक्स, तो वहाँ पर उन लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है ना। तो ये तो मतलब सिंपल सी बात गलत है ना कि आप कैपेबल हो, आप एजुकेटेड हो और आप उनसे ज़्यादा बेहतर हो, पर प्रायोरिटी किसको मिल रही है? जो जेंडर वाइज, सपोज एक मैं जब मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए गया था, है ना, तो उसमें 12 लोग थे और मैं मेरा 11 नंबर था। तो मेरे आगे एक लड़की थी, तो मैंने ये नोटिस किया कि अंदर जो बोर्ड था, मीटिंग ले रहा था, वो उस लड़की से जो फीमेल कैंडिडेट थी उससे हंस के बात कर रहा था। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना। और बाहर जो प्यून बैठा था वो मेरे को इशारा कर रहा है कि अच्छा ठीक है, इसका हो गया ना, अच्छा ठीक है हो गया। तो व्हाट इज दिस? क्या ही है? मुझे विरोध किया था। हाँ, वहाँ उस समय विरोध किया था। किससे विरोध करूँ मैं? शाम को 6 बजे वो शाम को 6 बजे आ रहा है और सब कुछ, मतलब कोई कौन बेचारा है, किससे विरोध करूँ मैं? वहाँ क्या मैं कोई सीएम पीएम हूँ क्या? मैं विरोध कैसे करूँ? तो मेरे क्या फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, तो मैं चला गया तो बस। और बाकी फिर मैं और पढ़ा कि न्यूज़ आ गई। फिर मैं बस रेंडम नहीं, सब कुछ मेरा प्लानिंग नहीं थी, बस रेंडम मेरा थॉट था कि मतलब कुछ ऐसा हो ना कि जैसे कि आप सोचो जॉब नहीं मिली, उनके लिए क्या है, एक छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्टिंग न्यूज़ उनके पिछवाड़े में आग लगा दी। सोचो ना, सही बात है कि नहीं? एक प्रेंग न्यूज़ थी, मेरा कोई इरादा नहीं है, ना तो मैं किसी से कनेक्टेड हूँ, ना तो किसी भी संगठन का कोई आदमी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट ए कॉमन मैन, है ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, हर जगह पे पटवारी में 600 रुपये का फॉर्म भराते हैं, लेकिन बाद में हमें पड़ता है कि उसका फ्रॉड हो गया है ना, और बाद में उसको पेंडिंग हो जाता है सब केस वेस। तो ये मतलब क्या है अब इसके, अब जैसे क्या है ना कि मैं कोई बड़ा महान काम नहीं किया है, मेरी से कोई गलती थी। बीस सात को पिछले महीने एक ईमेल के थ्रू एक बॉम्ब थ्रेट का मैसेज आईआईटी के केंद्रीय विद्यालय कैंपस में आया था प्रिंसिपल की आईडी में, जिसमें ईमेल में बताया गया था कि वो बॉम्ब से पूरे कैंपस को 15 अगस्त को उड़ा देंगे। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार इसमें लगी रही और इसमें जो तथ्य सामने आया है कि एक चेतन सोनी नामक व्यक्ति जो कि 30 साल का है, जिसने एमसीए कंप्यूटर्स किया हुआ है और लगातार वो जॉब के लिए प्रयास कर रहा था। उसने केवी में भी जॉब अप्लाई किया परंतु उसको जॉब नहीं मिली। इसी निराशा से और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण उसने बॉम्ब थ्रेट वहाँ पर ईमेल किया। जो पकड़ा हुआ आरोपी है वो यहीं से डीएवी कॉलेज से उसने एमसी कंप्यूटर्स किया हुआ है। 2015 में उसने ये अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद लगातार वो जॉब के लिए प्रयास कर रहा था। उसने एक टेक्नीशियन के पद के लिए वहाँ पर अप्लाई किया था। ये पहली बार बताया जा रहा है। पुलिस इसमें फिर भी तहकीकात कर रही है कि ऐसा कभी उसने पहले भी किसी और इंस्टीट्यूशंस को क्या कभी बॉम्ब थ्रेट्स या कुछ ऐसा किया है। अभी उसका मानसिक संतुलन के बारे में हम लोगों ने जितना नॉलेज में आया है वो बिल्कुल ठीक है। ये वैसे बड़नगर का रहने वाला है, परंतु अभी काफ़ी समय से ये इंदौर में ही अपडेट्स लेते हुए और काफ़ी टेक्निकल मेहनत करते हुए इस पूरी
जो घटना है उसका खुलासा कर पाएगी। उसको लगा कि 15 अगस्त जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उसी का उसने बॉम्ब थ्रेट जो है दिया। ये उसने बेसिकली सबको डराने के लिए और इस इशू को पूरे इशू को बहुत ज़्यादा फुटेज मिले वो इसके द्वारा इसलिए किया गया। पूछताछ में कुछ बता रहा हूँ कि इसके दिमाग में ये आइडिया किस तरह से क्यों आया? उसके द्वारा बताया गया है कि उसको लगा कि केवी में क्योंकि उसको जॉब नहीं मिली वो एक डर का माहौल वहाँ पे क्रिएट करना चाहता था और फ्रस्ट्रेटेड था। जैसे कि मैंने बताया कि वो 2015 में अपना कोर्स कर चुका था और उसके बाद लगातार जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर रहा था और फ्रस्ट्रेशन में वो चाहता था कि कुछ ना कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसमें डर पैदा हो लोगों के बीच में। नहीं, नौकरी नहीं कर रहा, नौकरी की तलाश में। इसकी 30 साल।